Good morning, everybody. Today we are going to discuss about the 12th accountancy test of admission of partner and change in profit sharing ratio. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रूटीन टेक्स्ट बुक्स के अंदर और सैंपल पेपर जो मार्केट में रूटीन चलते हैं उसमें कवर भी नहीं है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी रिवीजन भी इस टेस्ट को करके आपकी परफॉर्मेंस असेसमेंट भी हो जाएगी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स के लिए। STUV are partner sharing ratio 4:3 they admit W as a new partner for 110 share। W कितने के लिए आ रहा है पार्टनरशिप में? 110 शेयर के लिए W को एडमिट कर रहे हो। It was agreed that UV will retain their original holding। UV are not going to sacrifice anything in favor of W, only S&T are sacrificing। यूवी कहते हैं हम अपना रेशियो वही रखेंगे। तो फिलहाल रेशियो क्या है इनका? अगर देखो एस का रेशियो, टी का रेशियो, यू का रेशियो और वी का रेशियो, क्या रेशियो है इनके? 4:3 यानी 4/10, 3/10 और 2/10 और 1/10। अब ये जो यूवी है ना, वो कह रहे हैं जी हमारा रेशियो तो क्या रहेगा? एज इट इज। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेक्रीफाइस एनीथिंग इन फेवर ऑफ डब्ल्यू। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस बाय एस एंड टी इन फेवर ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के फेवर में एस और टी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और वो कितना कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन पेपर में अवेलेबल नहीं है। भाई एस और टी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यू भी नहीं कर रहे, लेकिन एस टी किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे ये साइलेंट है। जब साइलेंट हो तो आप क्या ज्यूम कर लेते हैं? जब साइलेंट हो तो ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, विच इज 4:3। तो 4:3 इनका क्या ज्यूम कर लेंगे आप? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन एस और टी 4:3 ही ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप एज्यूम कर लेंगे। तो आप देखो डब्ल्यू कितने के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है? ये कह रहा है डब्ल्यू 1/10 शेयर के लिए फर्म में आ रहा है 1/10। तो कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा? सेक्रीफाइस बाय एस और सेक्रीफाइस बाय टी, क्योंकि यूवी आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेक्रीफाइस एनीथिंग। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? एस और टी। किस रेशियो में? अपने 4:3 में। तो ये 4:3 में सेक्रीफाइस करेंगे दोनों पार्टनर 4:3 में। तो बोलो 1/10 का 4/7, 1/10 उसको देना है तो उसका 3/7, 4/70 और 3/70 यही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यूवी तो दे नहीं रहे, एस और टी सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस रेशियो में? अपने ओल्ड रेशियो में, जो कि क्या है 4:3। तो 4:3 में सेक्रीफाइस करेंगे। डब्ल्यू कितने के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है? 1/10 के लिए। तो 4/70 कौन देगा? एस, और 3/70 कौन देगा? टी। तो अब मुझे बताओ कि इनका न्यू रेशियो अगर सोल्व करना हो, न्यू रेशियो क्या रहने वाला है? न्यू रेशियो लो, एस का न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो एस का क्या था? 4/10। 4/10 में से वो सेक्रीफाइस कर देगा कितना? 4/70। टी का न्यू रेशियो देखो, टी का ओल्ड रेशियो था 3/10। 3/10 में से वो कितना सेक्रीफाइस कर देगा? वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/70। और यू का न्यू रेशियो और वी का न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो ही वो रिटेन कर रहे हैं। ये दोनों कोई सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते। 2/10 और 1/10 इनका ओल्ड रेशियो है ना, इनका रेशियो 2/10 और 1/10 ही रहने वाला है। और डब्ल्यू तो आया ही कितने के लिए है? 1/10 शेयर के लिए। तो आप एलसीएम 70 लेके देखें तो इसका रेशियो क्या रहने वाला है? 28 - 4, 24/70
इसका 70 लेंगे तो 21 माइनस 3 18/70, इसको 2/10 कह लो या 14/70 कह लो, 7/70 और 7/70। तो रेशियो देखेंगे तो 70 में कन्वर्ट कर दिया ना मैंने 2/10 को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करके 14/70 लिख लिया। इसको भी कितना लिख लिया मैंने, इसको भी मैंने क्या है 7 से मल्टीप्लाई करके 7/70, इसको भी 7/70 कोट कर लिया। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो न्यू रेशियो क्या रहा, क्या STUV इनका रेशियो 24/70, 18/70, 14/70, 7/70 और 7/70। क्या रेशियो रहा, 24, 18, 14, 7 और 7, ये रेशियो रहने वाला है। तो आप देखो कितना कितना रेशियो है, 24, 18, 4, 7, 7। तो आंसर कौन सा रहेगा इसका, सी आंसर रहने वाला है। कोई डाउट इसमें, एक अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए बी पार्टनर है, इनकी कैपिटल कितने रुपए की है, 7,000 ईच, 7,000 ईच इनकी कैपिटल हमें बता रहा है। सी को एडमिट करने जा रहे हैं 1/4 प्रॉफिट के लिए। सी कैपिटल के कितने लाएगा, सी कैपिटल के 8,000 लाएगा। तो हमें कह रहा है गुडविल की रिकॉर्डिंग एंट्री करो, क्या करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म की गुडविल कहां है, सी कितने के लिए आ रहा है 1/4, तो सी शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए 8,000 ला रहा है। तो इट मींस फर्म की कैपिटल कितनी होगी, 8,000 इंटू 4/1 32। अगर ये 1/4 के लिए आ रहा है तो ए एंड बी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 माइनस 1/4, 3/4 शेयर के लिए उनकी कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, फर्म की 32, या ऐसे समझ लो कि 1/4 के लिए 8 ला रहा है, 32 में से तो 24 उन दोनों की होनी चाहिए, 3/4 शेयर के लिए 24,000। ये कैपिटल होगी ए और बी की, पर है कितनी, ए बी की तो 7 कितनी है 4,000 सारी है। एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ए और बी 7 कितने रुपए है 14, जबकि उसे आपने कह दिया 1/4 के लिए कितने लिया 1/4 के लिए 8। इट मींस तुम दोनों की 3/4 शेयर के लिए 24 होगी, लेकिन यहां तो कितनी है 14। तो गुडविल आ गई हिडन, गुडविल यहां से कितनी फाइंड आउट कर ली आपने 10,000 की। पुराने टाइम में इस कैपिटल को 24 पे लाने के लिए एंट्री किया करते थे, गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000 टू ए टू बी, किस रेशो में ओल्ड रेशो। सपोज उनका 1/1 है तो 5/5 करके ये कैपिटल इनकी 14 से बढ़ा के 24, 5 इसमें 5 इसमें ऐड कर दिया करते थे गुडविल रेज करके। जो पुरानी बैलेंस शीट में आज भी गुडविल आपको दिखती है ना, ये उसी जमाने में दिखती थी जब गुडविल को यूं रेज किया जाता था। अब गुडविल को यूं रेज नहीं किया जाता तो गुडविल बैलेंस शीट में बाय लॉ दिखनी भी नहीं चाहिए। जो बुक राइटर दिखा रहे हैं वो चल रहा है +2 लेवल में, खत्म हो चुकी है गुडविल, जिसको आप राइट ऑफ करते हो। जब गुडविल होती नहीं है S26 के अकॉर्डिंग, विदाउट इट इज परचेज्ड, तो गुडविल बैलेंस शीट में कैसे आ गई, पूछना चाहता हूं मैं ऐसे बुक राइटर से, कैसे गुडविल आ गई, होती नहीं। ये कंसेप्ट पुराना है, गुडविल को रेज किया जाता था, आज की डेट में नहीं। तो गुडविल 10,000 हिडन कैसे आई, 24 AB की होनी चाहिए, कितनी है 14। 10,000 में सी का शेयर कितना है, सी का जो शेयर है गुडविल में 10,000 का 1/4 कितने रुपए 25। 2500 से सी का करंट अकाउंट आप क्या कर देंगे डेबिट 2500, ए और बी में क्या कर देंगे क्रेडिट, किस रेशो में सैक्रिफाइसिंग रेशो में ऐसा एडजस्टमेंट आप कर देंगे। तो इसमें बोला नहीं किसने कितना सैक्रिफाइस किया, तो इक्वल मान लो कितना कितना 1250 और 1250 दोनों पार्टनर में एडजस्ट हो जाएगा कैपिटल में, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल में 1250, क्योंकि क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेंशन नहीं है, ओल्ड रेशियो भी मेंशन नहीं, तो ओल्ड रेशियो भी क्या मान लें इनका
ओल्ड रेशियो भी 1:1 मान ले AB का, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी AB का क्या मान ले, 1:1, क्योंकि मेंशन नहीं है हु विल सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ सी, तो वो कितना, विच अमाउंट, वो मेंशन नहीं है, तो इक्वल मान लो। तो गुडविल आई हिडन 24 और 10 के 14 के डिफरेंस से 10 में सी का शेयर 1/4 के लिए 25, सी का करंट अकाउंट डेबिट किया, ए बी की कैपिटल क्रेडिट, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो स्पेसिफाई नहीं तो इक्वल मान लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सीयूटी या सीए फाउंडेशन के लिए जाना चाहते हैं +2 के बाद, तो आपको इस लेवल के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए। इफ यू आर मास्टर देन यू मस्ट कवर दिस स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहता है। ए बी बिजनेस चला रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। ए बी 1 अप्रैल 20 को क्या कह रहा है, कहता है ए बिजनेस चला रहा है प्रोप्राइटरशिप में, 1 अप्रैल 20 को बी पार्टनरशिप में आया 1/4 प्रॉफिट के लिए। तो अकेला कौन था, ए, 1 अप्रैल 20 को कौन आया, बी। तो 1 अप्रैल 20 को गुडविल कितनी दे रखी है, जब भी आया 1 अप्रैल 20 को 20,000 गुडविल दे रखी है। तो कौन पार्टनर हो गए, ए एंड बी। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, 1 अप्रैल 21 में सी और पार्टनरशिप में आ गया, 1/10 के लिए पार्टनरशिप में और आ गया। ठीक है, थोड़ा टाइम और बीता, उसके बाद डी ऑल्सो ज्वाइन द फर्म, डी ने फर्म और ज्वाइन की है। देखो यहां कह रहा है मार्च 23 में डी ने फर्म ज्वाइन की, तब रेशो क्या होगा एबीसीडी का, वो यानी पहले कौन था अकेला, ए। 1 अप्रैल 20 को कौन हो गए, ए प्लस बी, और उसके बाद फिर कह रहा है ए और बी। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 21 में कौन आया, 1 अप्रैल 21 में ए बी सी हो गए। फिर उसके बाद मार्च 23 में ए बी सी डी हो गए। तो धीरे धीरे हर साल एक साल 2 साल बाद पार्टनर आता रहा। पहले सोल प्रोप्राइटर ए था, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी। और यहां रेशो की बात करें तो पहले ए था अकेला, बी आ गया, सेक्रीफाइस बाय ए होगा, फिर सी आया तो सेक्रीफाइस बाय ए एंड बी होगा, फिर डी आया, फिर सेक्रीफाइस बाय ए बी सी होगा। तो लेंथी क्वेश्चन हो गया इस तरह से। तो डी ज्वाइन कर रहा है, हर ओकेजन पे गुडविल की वैल्यू दे रखी है। गुडविल कितनी थी, जब ए की बाद बी आया तो 20 थी, सी आया तब 30 थी, डी आया तो कितनी होगी, 50। क्या कह रहा है, बी डिडंट पे फॉर प्रीमियम व्हेन ही ज्वाइन, बट ऑन द अदर 2 ओकेजन एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल वाज मेड इन कैश। कहता बी कुछ भी गुडविल के नहीं दे रहा, लेकिन सी और डी 2 ओकेजन पे हो रहा है, वो गुडविल का पैसा देंगे कह रहे हैं। किसने पैसा नहीं दिया, बी इज अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ गुडविल, बट अदर 2 ओकेजन पे पैसा क्या दिया जा रहा है, कैश। बी कैश नहीं दे रहा। तो आप बताओ गुडविल की एडजस्टमेंट एडमिशन के वक्त कैसे करें, ये हमें इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। पैसा वो लाएंगे या नहीं लाएंगे गुडविल का, उसका क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहां देखो कि भाई अपने पास 1 अप्रैल 20 को अकेला ए है, ओल्ड पार्टनर यही है ना, ओल्ड पार्टनर ए। बी का एडमिशन हुआ 1 अप्रैल 20 को। बी कितने के लिए पार्टनरशिप में आया, कह रहा है बी 1/4 के लिए पार्टनरशिप में आया। क्वेश्चन क्लियर कर रहा है, 1/4 शेयर के लिए पार्टनरशिप में आया, बी 1/4 के लिए आया। अगर बी 1/4 तो सेक्रीफाइस बाय क्या होगा, ए ओनली। और ए का रेशो क्या बच गया, ए का रिमेनिंग रेशो देखो 1 - 1/4 3/4। तो ए और बी का न्यू रेशो क्या हो गया, 3/4 और 1/4, यानी 3:1 न्यू रेशो हो गया। ए और बी का न्यू रेशो 3:1। सेक्रीफाइस बाय ए ओनली, क्योंकि प्रोप्राइटर कौन था अकेला जब भी आया, ए। तो सेक्रीफाइस बाय ए ओनली, तो इनका 3:1 न्यू रेशो, सेक्रीफाइस बाय ए ओनली। तो गुडविल की वैल्यू, फर्म की गुडविल की वैल्यू, गुडविल वैल्यूएशन ऑन वेरियस डेट, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं गुडविल की वैल्यू ऑन वेरियस डेट। ये कोई इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल नहीं है, फर्म की गुडविल की वैल्यू है वेरियस डेट पे। जब एट बीज एडमिशन फर्म की गुडविल कितनी थी, 20,000। तो बी का गुडविल का शेयर कितना बनता है, बनाओ 20,000 1/4
4, 20,000 का 1/4 कितने रुपए? 5। क्या ये बी कैश लाया? बी डिडंट पे फॉर प्रीमियम, बी कैश नहीं लाया। अगर बी कैश नहीं लाया 5,000 पे, तो आप क्या एंट्री करेंगे? बी कैश नहीं लाया, तो बीज करंट अकाउंट को क्या कर देंगे? 5,000 डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट में कितने क्रेडिट कर देंगे? 5,000। फर्स्ट एंट्री हो गई, बी आया, वो कैश नहीं लाया। तो उस वक्त फर्म की गुडविल कितने रुपए थी? 20,000। 1/5 के लिए पार्टनर है तो कितने बनते हैं उसके? 5,000। बट बी इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, 5,000 नहीं लाया, तो बीज करंट अकाउंट को आप क्या कर देंगे? डेबिट 5,000। और किसे क्रेडिट कर देंगे आप? एज कैपिटल को। इनका न्यू रेशो मैंने आपको बता दिया है 3:1। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट ओकेजन 1 अप्रैल 21 को क्या हुआ? 1 अप्रैल 21 को सी आया, कितने के लिए? टेकिंग 1/10 ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच पार्टनर। सी 1/10 ले रहा है। तो आप मुझे बताओ 1 अप्रैल 21 को कौन आ रहा है? सी किससे ले रहा है? ए और बी उस वक्त क्या हो गए? ओल्ड पार्टनर हो गए, जिनका रेशो 3:1 है। सी का न्यू रेशो 3:1 है ना, ओल्ड पार्टनर हो गए 3:1। अब कौन आ रहा है? सी। वो दोनों से कितना ले रहा है? क्लियर कर रहा है 1/10 ऑफ प्रॉफिट ऑफ देयर प्रॉफिट नहीं बोला, उसने बोला 1/10 ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच पार्टनर। फाइनल दोनों से कितना ले रहा है वो? 1/10 और 1/10 कितना ले रहा है? 2/10 ले रहा है। तो आप मुझे बताओ ए का न्यू रेशो क्या बच गया? ए का पुराना रेशो 3/4 है, 1/10 वो दे देगा। बी का न्यू रेशो बोलो, वो ओल्ड रेशो 1/4 है, तो 1/10 वो सेक्रीफाइस कर देगा। कितना कितना न्यू रेशो आ जाएगा? तो एलसीएम ले लो 40 सपोज, तो ये आ गया 30 और ये आ जाएगा -3 -4 26/40। इधर भी आप 40 एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 -4 6/40। सी का न्यू रेशो दोनों से 1/10 ले रहा है तो 2/10 हो गया, तो आप इसे 8/40 कह सकते हैं। तो इनका न्यू रेशो क्या आ जाएगा? एडमिशन पे सोल्व करने की जरूरत है। चेक करो इनका न्यू रेशो क्या आ जाएगा। सी कुली एबी से ले रहा है ना, चेक कर लो, चाहे क्वेश्चन में एक बार इस स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ लो। कह रहा है सी ज्वाइन द फर्म 1/10 ऑफ प्रॉफिट ले रहा है फ्रॉम ईच पार्टनर, दोनों से 1/10 ले रहा है। तो आप देखो ना 1/10 दोनों से लेगा, 1/10 तो सी का रेशियो क्या हो गया? 2/10। ए का पुराना रेशियो क्या है? बी का ए का 3/4 1/4। 3/4 1/4 में से दोनों 1/10 सेक्रीफाइस कर देंगे तो कितना रहेगा रेशो? ये चेक करते। एलसीएम आ जाएगा 40, तो 40 एलसीएम लेंगे तो ये 10 × 3 30 माइनस कर देंगे आप इसमें से 4, तो 26/40 आ गया। ठीक, इसका सोल्व करो कितना आ जाएगा? इसका सोल्व करेंगे तो 40 एलसीएम आएगा, 40 एलसीएम तो 10 और ये 4 6/40। इसका 1/10 कह लो, अच्छा 2/10 दोनों से ले रहा है, तो इसे आप 8/40 कह सकते हैं। तो न्यू रेशियो एबीसी का क्या रहा? एबीसी का जो न्यू रेशियो है वो 26/40 6/40 8/40 यही है ना। देखो 26/40 6/40 और 8/40, तो 26 6 और 8। ठीक है, तो आप इसे कैंसिल करके न्यू रेशियो लिख सकते हैं 13 3 और 4। 13 3 और 4 हमारा यहां पे क्या रहने वाला है? न्यू रेशियो। और आप देखो इन्होंने दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया था वो इक्वल किया था। ए और बी ने सेक्रीफाइस क्या है? 1:1। न्यू रेशियो आ गया 13 3 4। तो वो जो गुडविल की वैल्यू है वो कितने रुपए की है? जब 1 अप्रैल 21 को कौन आया? सी आया। सी की गुडविल कितने रुपए बनती है? 30,000। दोनों से 1/10 ले रहा है तो 2/10 तो 6,000 पे गुडविल बनती है। और वो क्या कैश लाया? क्या 6,000 गुडविल।
6000 वो अदर टू ओकेजन बी को छोड़ के सी और डी जब आए गुडविल कैश आई, ये क्वेश्चन में लिखा है दोनों ओकेजन पे कैश आए। तो अब ये जो पैसे लाएगा देखो एंट्री करेंगे बैंक या कैश डेबिट 6000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो गुडविल के पैसे कैश लाएगा कितने रुपए 6000। कौन लाएगा? ये पैसे सी लाएगा। सी को 6000 सी का प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करो टू ए टू बी, सेक्रीफाइस दोनों ने क्या किया है 1/10 1/10 इक्वल, दोनों में 3000 बांट देंगे क्योंकि वो दोनों से इक्वली ले रहा है। बोलो कोई डाउट? न्यू रेशो 13:3:4 आ गया इनका, और सेक्रीफाइस दोनों से 1/10 1/10 ले रहा था। जब अपने सी की एडमिशन हुई 30,000 गुडविल थी, 1/10 1/10 2/10 के लिए 6000 गुडविल के वो कैश लाया, तो उसकी एंट्री आपने क्या की कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 6000, प्रीमियम फॉर गुडविल 6000 डेबिट टू ए बी, किस रेशो में सेक्रीफाइस इक्वल है तो इक्वल बांट दिया 3000। एनी डाउट? अब कौन पार्टनर हो गए? ए बी सी हो गए। अब देखो प्रॉब्लम और है, एक पार्टनर डी और आ रहा है 31 मार्च 23 को, तो डी का जब एडमिशन हुआ, डी कितने के लिए आ रहा है? कह रहे डी का रेशियो होगा 3/10। न्यू पार्टनर मार्च 23 में नया पार्टनर डी एडमिशन हुआ है, डी का एडमिशन हुआ है। मुझे बताओ ओल्ड रेशियो एबीसी का कितना हुआ? एबीसी का 13, 3 और 8 नहीं 13, 3 और 4 ओके 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 13, 3 और 4 ये उनका ओल्ड रेशियो था। देखो 13 ये रहा 13, 3 और 4 एबीसी का ओल्ड रेशियो था। अब डी भी आ गया है, तो आप मुझे बताओ डी भी आ गया है तो डी का आने के बाद न्यू रेशियो क्या है इन पार्टनर का? वो गिवन है पेपर के अंदर, वो गिवन है कितना? ए का रेशियो 3/10, बी का 2/10, 2/10, 3/10। तो आप इसे देखो इनका रेशियो क्या दे रखा है 3/10, 2/10, 2/10 और 3/10, डी का 3/10 ये। अब आप यहां पे देख लो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो क्या है। डी तो गेन ही कर रहा है 3/10, आप सोल्व कर लो यहां पे कि कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो यहां सोल्व करो ए का सेक्रीफाइस, ए का जो न्यू रेशियो है वो क्या है 3/10, पहले था 13/20, अब कितना रेशियो है 3/10। बी का सेक्रीफाइस देखो ओल्ड रेशियो 3/20, अब रेशियो है 2/10। सी की बात करो, सी का सेक्रीफाइस, सी का ओल्ड रेशियो 4/10, न्यू रेशियो कितना है 2/10, और डी ने तो गेन ही गेन किया है 3/10, गेन ही गेन किया है। तो आप इसको सोल्व कर लो एलसीएम लेके, किसने सेक्रीफाइस किया और कितने गेन किया, सोल्व कर लो। एलसीएम आप 20 ले लो, 20 एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। यहां 20 ले लो तो ये आएगा 13 - 6, ये आ जाएगा 7/20। इसने तो क्या किया है सेक्रीफाइस किया है। इसकी बात करो 20 एलसीएम, तो ये कितना आ गया 3 - 4, 1/20 क्या किया है गेन। इसने देखो एलसीएम 10 ले लो चाहे 4, अच्छा एक मिनट, इसका 4/20 था रेशो, अब है 2/10। एलसीएम 20 लोगे तो 4 - 4 ये 0, नो गेन नो सेक्रीफाइस। 3/10 कह लो या 6/20, इसने क्या किया है गेन। इस स्टोरी से क्लियर हो गया कि सेक्रीफाइस सिर्फ किसने किया ए ने, बाकी इन्होंने बी ने क्या किया, बी ने गेन किया 1/20, डी ने भी क्या किया, डी ने भी यहां पे गेन किया 6/20। तो आप यहां पे कोट कर सकते हो ए ने सेक्रीफाइस किया 7/20 सेक्रीफाइस, बी ने गेन किया है 1/20, 1/20 गेन है इसका, सी का ना कोई गेन है ना कोई सेक्रीफाइस, डी तो 6/20 क्या कर रहा है गेन, 3/20 कह दो, 3/10 कह दो या 6/20। दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, न्यू पार्टनर एक ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है और अकेला ए सेक्रीफाइस। तो जब डी का एडमिशन हुआ तो फर्म की गुडविल कितनी थी
जब डी का एडमिशन हुआ तो फर्म की गुडविल उस वक्त हमें जो दे रहा है 50,000 थी, तो उसमें डी का शेयर कितना बनता है? डी 50,000 का वो 3/10 के लिए फर्म में आ रहा है तो 15,000 रुपये बनता है। यानी ये कितने पैसे लाएगा? ये जो पैसे लाएगा वो 15,000 रुपये लाएगा डी। तो आप एंट्री करेंगे कैश या बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। डी कितने पैसे लाएगा? 15,000। कैसे? फर्म की गुडविल 50,000 रुपये है और वो गेन कर रहा है 6/20, तो कितने रुपए लाएगा वो? 15,000 रुपए। ठीक, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दो, कितने रुपए? 15,000। और क्रेडिट करना है एक ही कैपिटल अकाउंट को। 50,000 में बेचारा सेक्रीफाइस कर रहा है 7/20, तो 7/20 करेंगे आप 50,000 का 7/20, तो यह आ जाएगा 17,500। तो आप ए को 17,500 क्रेडिट। एक और पार्टनर गेन कर रहा है, ओल्ड पार्टनर कौन सा गेन कर रहा है? बी भी गेन कर रहा है, तो बी का करंट अकाउंट भी क्या करो? डेबिट कर दो। कितने रुपए गेन कर रहा है? 50,000 का बी भी गेन कर रहा है 1/20, तो 1/20 का मतलब 2500 रुपए इसमें भी क्या कर दो? डेबिट कर दो। इस तरह से 17,500 किस किस में? न्यू एडमिशन हुआ था वो कैश लाया था पैसा डी, 15 वो, और जो गेन कर रहा था कौन सा पार्टनर? बी, 1/20 गेन कर रहा था वो भी डेबिट। सेक्रीफाइस कर रहा है 7/20, ए उसको क्या कर दिया? क्रेडिट। इस तरह से ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो गया। 3 पार्टनर का एडमिशन हुआ है, बी फिर सी फिर डी। बी अपने कैश नहीं लाया था, बाकी दोनों ओकेजन पे कैश आया था। इस तरह से अपने को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना पड़ा, एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सन और मून पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है? सन और मून का रेशियो क्या है? 3:2। उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, कैश पड़ा है बैलेंस शीट में 80,000, डेटर 35, स्टॉक पड़ा है 78, बिल्डिंग 98, मशीन 85, और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप देखो, आपकी नॉलेज के लिए AS 26 में चेंज हो चुका है क्या? कि भाई देयर इज नो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट नाउ। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट नाउ, कोई डेफर्ड होता ही नहीं, बैलेंस शीट में होना ही नहीं चाहिए। इनको तो क्या कर देना चाहिए? इमीडिएटली राइट ऑफ, अदर एक्सपेंस की तरह। डेफर्ड नाम की चीज खत्म कर दी गई है अकाउंटेंसी से। लेकिन है क्या प्रॉब्लम कि +2 लेवल में क्या दिक्कत है? बुक राइटर चलाए जा रहे हैं बुक्स में अभी भी इनको, जबकि ये खत्म हो गया है। तो इसलिए क्या है, बुक्स के क्वेश्चंस में है, +2 लेवल में आ भी जाता है, इसलिए अपन इसको हटाया नहीं है। ठीक है, वैसे ये खत्म हो चुका है, होना नहीं चाहिए। चलो और क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। एडवर्टाइजमेंट जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 5,000, इसके अलावा क्रेडिटर 126 के, जर्नल कितने के पड़े हैं? 30 के, और कैपिटल पड़ी है 135, 90, 225। ये बैलेंस शीट है। सन और मून का रेशियो है 3:2। हमें कह रहे हैं स्टार एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए सन मून के साथ। स्टार 1 लाख कैपिटल के लाएगा, बट वो कह रहा है गुडविल के पैसे लाने में वो क्या है? नॉट एबल। गुडविल के पैसे कह रहा है अनेबल, मैं नहीं ला सकता। तो करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। गुडविल फर्म की 120 की है, ओके। प्लांट एंड मशीनरी 15 अंडर वैल्यूड है, ठीक करो। बिल्डिंग को 18 पे लेके आओ। डेटर सारे गुड हैं, कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं। कैपिटल पार्टनर की एडजस्ट करो स्टार की कैपिटल के बेस पे। करंट अकाउंट ओपन करो, लेना देना करंट अकाउंट में जाएगा, कैश लाएंगे ले जाएंगे नहीं। रिवैल्यूएशन काउंट और पार्टनर का कैपिटल काउंट बनाओ। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे न्यू पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए, और सन और मून का ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। स्टार कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। तो लेट फर्म का शेयर 1, बोला नहीं ना किससे ले रहा है? 1। तो एस का शेयर 1/4। तो एस स्टार और मून का जो शेयर है, कौन? सन और मून का। इनका ना नाम मैं पूरा कोट कर देता हूं, क्योंकि सन एंड मून का शेयर कितना रहा? 1 - 1/4, 3/4। सन का जो न्यू रेशियो है 3/4 इंटू
3/5 ओल्ड में, बोला नहीं कैसे बांटेंगे। मून का जो न्यू रेशियो है 3/4 अब 2/5, तो 9/20 6/20, और स्टार आ रहा है 1/4, इसे आप कह सकते हो 5/20। तो न्यू रेशियो क्या रहा, सन मून स्टार का क्या रहा, ये रेशियो 9:6:5 का रहेगा। न्यू रेशियो 9:6:5, इसका 1/4 हो गया। इनका म्यूचुअली 3:2 पहले था, अब भी क्या है 3:2 ही है, ओल्ड रेशियो ही। चलो, तो ये रेशियो रहा 9:6:5। अब मुझे क्या कहता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। चलो, न्यू रेशियो तो हमारा आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा देखना, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो, हमें कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी 15,000 अंडर वैल्यूड है, कह रहे हैं ना 15,000 अंडर वैल्यूड है, और बिल्डिंग को 1,08,000 पे लाना है, डेटर गुड है। तो बिल्डिंग 1,08,000 पे लाओ। बिल्डिंग कितने की पड़ी है, बिल्डिंग पड़ी है हमारे पास 98, 1,08,000 पे लाओ, तो 10,000 की क्या हो जाएगी, बिल्डिंग इंप्रूव हो जाएगी। यहां पे आप बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग में 10,000 ले आओ, क्योंकि 1,08,000 पे लानी है, 98 है। ओके, हमें कह रहा है एक असेट जो डेटर का प्रोविजन है वो जरूरत नहीं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्वेश्चन में बैलेंस शीट देखो तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 7,000 के पड़े हैं ना, कह रहा है उसकी जरूरत नहीं, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 7 खत्म करो। मशीन क्या कह रहा है, मशीन 15,000 से अंडर वैल्यूड है, क्वेश्चन में क्लियर दे रखा है 15,000 से अंडर वैल्यूड है मशीन, तो मशीन को भी 15,000 से बढ़ा दो, बाय मशीन। देखो, तो मशीन भी 15 बढ़ गई, टोटल 32,000 का रिवैल्यूएशन में क्या गया, प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है 32,000 का, कौन बांटेंगे, ये बांटेंगे सन और मून। पुराना रेशियो इनका, ओल्ड रेशियो सन और मून का 3:2 है, स्टार आया नया, तो इनका 3:2 है, 3:2 की रेशियो में बांट दो। 32,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 19,200 प्रॉफिट इसका हुआ, 32,000 कम करके 12,800 प्रॉफिट इसका हो गया। डिवाइड कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब मुझे कह रहा है कि वो कैपिटल के 1 लाख ला रहा है, गुडविल के वो पैसे ला नहीं पा रहा। फर्म की गुडविल कितने रुपए की दे रखी है, 120। तो भैया स्टार का गुडविल का शेयर कितना बनता है, स्टार की जो गुडविल बनती है वो 1,20,000 का 1/4 के लिए आ रहा है। कितने पैसे ला रहा है वो, 30,000 लाने चाहिए, पर वो कह रहा है सॉरी मैं पैसे ला नहीं सकता। क्वेश्चन में वो क्लियर कह रहा है गुडविल के पैसे वो लाने में अनेबल है, तो इसे गुडविल को किस में एडजस्ट कर देंगे, दो पार्टनर में, यानी ये स्टार कैपिटल के तो ले आएगा। आप एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू स्टार्स कैपिटल, कैपिटल के तो ला रहा है, कितने ला रहा है वो 1 लाख ला रहा है, कैपिटल के तो 1 लाख ला रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है 1 लाख ला रहा है कैपिटल के, कैपिटल के 1 लाख ला रहा है, लेकिन गुडविल के 30 नहीं ला पाएगा, तो स्टार का करंट अकाउंट क्या कर दें, डेबिट 30,000, और किस में क्रेडिट कर दें, सन की कैपिटल में और मून की कैपिटल में। क्या क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का हिंट है, न्यू रेशियो दे रखा है, नहीं, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग मान लिया जाएगा। इस 30,000 को सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशियो 3-2 में बांट लेंगे, कितना कितना 18 और 12 बट गया, बट गया 18-12। क्वेश्चन में कह रहा था कि वो कैपिटल के तो 1 लाख ले आएगा, गुडविल के पैसे लाने में अनेबल है, गुडविल 120 की तो 1/4 के 30 वो ला नहीं पाया। रिवैल्यूएशन हो ही गया, कैपिटल को न्यू पार्टनर के बेस पे एडजस्ट करो, करंट अकाउंट ओपन करो। तो पहले तो आपको यहां क्या करना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। कितने पार्टनर है यहां पे, 3 पार्टनर हैं। देखो कौन कौन, सन मून स्टार, सन मून स्टार।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सन और मून की कैपिटल बताओ कितने रुपए की है? सन और मून की 135 और 90, अंदर जनरल रिजर्व पड़ा है 30, वो भी बांटेंगे। 135 और 90 इनकी कैपिटल है, लिखो इनकी कैपिटल 135 और 90,000। इनमें जनरल रिजर्व बांट दो। कितने का जनरल रिजर्व पड़ा है? 30,000 का। रेशो क्या है ओल्ड वाला? 3:2। 3:2 में जनरल रिजर्व बांटेंगे तो कितना कितना बच जाएगा? 18,000 और 12,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना कितना प्रॉफिट आया इन दोनों के अकाउंट में? 19,200 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और 12,800। 19,200 और 12,800, 19,200 और 12,800। ये बाय बैंक कैपिटल के कितने लाया नया पार्टनर? लाख रुपए लाया। ठीक है। और एक बात, नया पार्टनर गुडविल के पैसे लाया नहीं, फर्म की गुडविल कितनी थी? 120। उसके लिए आपने स्टार के करंट अकाउंट से पैसे लिए, कितने? 18 और 12,000। ये एंट्री की ना आपने 18 12, वो नहीं लाया था, कैपिटल के लाख लाया, गुडविल के नहीं लाया था, तो वो स्टार का 30,000 पे सन और मून में एडजस्ट कर दिया उनके 3:2 रेशो में। इस तरह से 18 12। आप देखो इन दोनों की कैपिटल कितनी आ गई। इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा लो, एक बार बैलेंस लिख लेते हैं। कितना कितना? 135, 18, 19,200 और 18,000। टोटल करते हैं 135, 18,000, 19,200 और 18,000। 1,90,200, 190,200, 190,200। इसका टू बैलेंस कैरी डाउन लिखो 190,200। ये बैलेंस है। नेक्स्ट पार्टनर का, मून का 90, 12,000, 19, 12, 12,800 और 12,000। ये आ गया 126,800। इधर भी 126,800, 126,800। थर्ड पार्टनर 1 लाख के लिए तो आप देखेंगे 1 लाख। इस तरह से एक बार ये बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो। कितना? 1,90,200, ये 126,800 और ये 1 लाख। अब कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो लास्ट सेंटेंस, कि कैपिटल पार्टनर की स्टार के बेस पे, स्टार्स कैपिटल फॉर 1/4 शेयर, कितने रुपए लाया कैपिटल के? वो लाख रुपए ला रहा है, स्टार कैपिटल के लाख रुपए ला रहा है, क्वेश्चन में क्लियर का हुआ है। तो 1/4 फर्म की कैपिटल कितने रुपए आ गई यहां से? फर्म की जो कैपिटल है 1 लाख का 4/1, 4 लाख। इसको न्यू रेशियो में बांटो, सन मून स्टार में। न्यू रेशियो 965 था। अपन ने अभी सोल्व किया न्यू रेशियो, अपन ने सोल्व किया था न्यू रेशियो, तो कितने रुपए आया न्यू रेशियो? न्यू रेशियो 965। 1/4 के लिए ऐसा आया था, तो रिमेनिंग रेशियो 3/4 रह गया था स्टार मून का। उसके बेस पे 965 क्या आ गया था हमारा? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो 965 में बांटो 4 लाख को, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 9, कितनी होनी चाहिए कैपिटल? 180, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6, ये होनी चाहिए कितनी? 120, और 5/20 कितनी? 1 लाख। तो फर्म की कैपिटल न्यू रेशियो में ऑन द बेसिस ऑफ स्टार कैपिटल 180, 120 और 1 लाख होनी चाहिए। तो यहां जो बैलेंस आना चाहिए 180, 120 और 1 लाख आना चाहिए। तो इनकी कैपिटल जिनकी ज्यादा है 190, 200, इसकी कैपिटल ज्यादा है, तो 190 ठीक। एक और चीज रहेगी अभी इसमें ना, एक ना अपने और देखना है, यहां पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वैसे होता नहीं, लेकिन बुक्स में है, तो ये 5,000 को क्या कर देना चाहिए? राइट ऑफ। तो आप 5,000 को राइट ऑफ कर देंगे, तो इनकी कैपिटल जो है 5,000 राइट ऑफ करके थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 3:2, 5,000 को ओल्ड रेशियो 3:2 में राइट ऑफ करेंगे,
3000 इधर, 2000 इधर, तो इसकी कैपिटल 190 200 में से 3000 कम करके 187 200 आ जाएगी। इसकी कैपिटल की बात करूं तो 124 800 आ जाएगी। वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ करना पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो वो कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखो इसकी कैपिटल है 187 200, इसकी 124 800, तो इसकी कैपिटल 187 200 124 800। तो भैया इसको 187 200 होना चाहिए, तो 2 करंट अकाउंट कर दो, 70 200 2 बैंक नहीं करने, बैलेंसिंग फिगर फिर दे देंगे बाद में, करंट अकाउंट ओपन करने को क्वेश्चन कह रहा है। इसको 124 800 की जगह 120 चाहिए, तो इसको 4800 क्या है करंट अकाउंट में दिखा देंगे। बोलो, तो इन दोनों को कैश नहीं देना, करंट अकाउंट इसका तो 1 लाख इक्वल है ही। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ करना था, वो रह गया था, वो 3000 2000 राइट ऑफ कर दे। वैसे तो मैंने बताया होता नहीं, लेकिन चलो बुक्स में चल रहा है +2 की अभी तक, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरह से हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अनिल सुनील, माइंड में सेट करो क्वेश्चन को। अनिल सुनील ने पार्टनरशिप की 1 अप्रैल 22 को, सही साल बाद 1 अप्रैल 23 को विनय को इन्होंने 1/6 के लिए पार्टनर बना लिया, और वो एक्वायर करते ही कुल अनिल सुनील से, यानी अनिल सुनील से अनिल का सेक्रीफाइस कितना है, 1/6 का 1/2 1/12, और सुनील का सेक्रीफाइस भी कितना है 1/12, क्योंकि ये दोनों से इक्वल ले रहा है, 1/12 1/12 यानी 2/12 कह दो या 1/6, ये 1/6 ले रहा है, तो 1/12 प्लस 1/12 2/12 यानी कि 1/6 के लिए पार्टनरशिप में आ रहा है, दोनों से आधा आधा ले रहा है, 1/12 1/12, ठीक है। कह रहा है न्यू रेशो दे रखा है अनिल सुनील और विनय का, अनिल सुनील और विनय का जो न्यू रेशो है वो 3:1 दे रखा है। कैलकुलेट करो अनिल सुनील का पार्टनरशिप के वक्त रेशो क्या था, यानी पार्टनरशिप कब की थी इन्होंने की थी 1 अप्रैल 22 को, तब क्या रेशो था, मतलब ये क्या पूछ रहा है, उनका ओल्ड रेशो, उनका ओल्ड रेशो पूछ रहा है। तो मुझे ये बताओ अनिल सुनील और विनय, इनका न्यू रेशो कितना दे रखा है, पेपर में 3:1 दे रखा है, 3/6 2/6 1/6, 3:1 दे रखा है न्यू रेशो 3:1। सैक्रिफाइस रेशो किसका कितना है सैक्रिफाइस, अनिल का सुनील का सैक्रिफाइस है 1/12 और 1/12, 2/12 यानी 1/6, ये तो गेन ही कर रहा है सारा, विनय तो गेन ही कर रहा है सारा, सैक्रिफाइस तो कौन कर रहे हैं अनिल सुनील 1/12 1/12, तो इनका न्यू रेशो 3/6 बचा, 2/6 बचा, इवन आफ्टर, ये न्यू रेशो बचा इवन आफ्टर सैक्रिफाइस ऑफ 1/12 1/12। तो अनिल का ओल्ड रेशो क्या रहेगा, 3/6 न्यू रेशो प्लस सैक्रिफाइस रेशो, क्या आ जाएगा ओल्ड रेशो पार्टनरशिप के वक्त, 3/6 में 1/12 जोड़ दो, और सुनील का जो न्यू रेशो है न्यू रेशो 2/6 है, ओल्ड रेशो पे जाना है, तो ओल्ड रेशो पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा 1/12 वापिस से ऐड करना पड़ेगा, तो एलसीएम आप 12 लो तो ये कितना आ गया 6 + 1 7/12, इसका भी 12 एलसीएम लोगे तो 4 + 1 5/12। इनका ओल्ड रेशो अनिल और सुनील का, अनिल सुनील क्या आ गया 7/12 और 5/12, यानी 7:5 इनका ओल्ड। समझ आया क्वेश्चन, आपको न्यू रेशो गिवन है पेपर में, ये न्यू रेशो गिवन है, सैक्रिफाइस 1/6 का हाफ यानी 1/12 1/12 दोनों ने किया, तो सैक्रिफाइस करने के बाद भी न्यू रेशो ये बचा हुआ दे रखा है, तो ओल्ड रेशो पूछ रहा है पार्टनरशिप करते वक्त कितना था, मतलब ओल्ड रेशो पूछ रहा है, वो बता दिया आपने कितना, 3/6 न्यू रेशो प्लस सैक्रिफाइस 1/12, तो ऐड कर दिया 2/6 + 1/10, 7/12 और 5/12, तो न्यू रेशो
प्लस सेक्रीफाइस करके ओल्ड रेशियो 7:5 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसमें ऑप्शन टिक करेंगे 7:5 का, कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे? थर्ड ऑप्शन टिक कर देंगे। किसी को भी इसमें डाउट है तो बोलो, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर बोलो, कोई भी डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, कान्हा और सुदामा पार्टनर हैं, इनका रेशियो क्या है? कान्हा सुदामा का, इनका रेशियो है 4:1। कान्हा और सुदामा, कान्हा और सुदामा का 4:1 रेशियो है। कान्हा सरेंडर करता है 1/6 फ्रॉम हिज शेयर एंड सुदामा 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर है, ऑफ हिज शेयर का, इन फेवर ऑफ बलराम। न्यू रेशियो क्या होगा? बलराम का रेशियो बताओ भैया। कान्हा सेक्रीफाइस कर रहा है कितना? कान्हा का, बलराम का रेशियो, बलराम रेशियो। कान्हा सेक्रीफाइस बाय कान्हा, कान्हा 1/6 कर रहा है, और जो सुदामा है ना 1/4 ऑफ हिज शेयर कर रहा है। तो क्या शेयर है इसका? देखो कान्हा का शेयर जो है, कान्हा का शेयर है 4/5 और सुदामा का जो शेयर है 1/5। तो कान्हा तो सीधा ही कह रहा है 1/6 शेयर कर रहा है, फ्रॉम हिज शेयर कह रहा है, ऑफ हिज शेयर नहीं कह रहा, फ्रॉम हिज शेयर मतलब डायरेक्ट 1/6। लेकिन सुदामा जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसमें क्लियर कह रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो इसका मतलब सुदामा का सेक्रीफाइस कितना हुआ? उसका शेयर है 1/5, 1/5 का कितना? 1/4, 1/20 सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस बाय कान्हा 1/6, सेक्रीफाइस बाय सुदामा 1/20। तो 1/6 प्लस 1/20 बलराम का रेशो आ गया। ये तो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? बाय कान्हा, और ये कौन कर रहा है? बाय सुदामा। तो एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम लेंगे 60, तो ये आ जाएगा 10 प्लस ये आ जाएगा 3, 13/60 ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से टी ऑप्शन बन जाएगा सिंपल 13/60। नेक्स्ट, अरुषि और कन्नव पार्टनर है, उनकी कैपिटल कितने रुपए की? अरुषि कन्नव की 9 लाख और 5 लाख। उनकी फिक्स कैपिटल कह रहा है, फिक्स कैपिटल 9 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। उनका रेशो क्या होगा? क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है वो किस रेशो में बांटेंगे? कैपिटल की रेशो में, यानी कि उनका रेशो क्या है? अरुषि का और कन्नव का 9 और 3, 9 लाख और 3 लाख, यानी 3:1 ओल्ड रेशो है, 3:1 में बांटेंगे वो। उनका 9 लाख 3 लाख कैपिटल है। विभा नया पार्टनर आ रहा है, कितने के लिए विभा आ रही है पार्टनरशिप में? विभा आ रही है 1/3 शेयर इन प्रॉफिट के लिए। विभा गुडविल का पैसा कैश लाएगी 45,000 पे, जो कि क्रेडिट होगा अरुषि में। अच्छा, अरुषि में जो कैश लाई वो क्रेडिट हो रहा है 45, यानी ये कहना चाहता है विभा जो कैश लाएगी गुडविल का पैसा, उसमें से 45,000 अरुषि में क्रेडिट होगा टू अरुषिज कैपिटल अकाउंट 45,000। लेकिन कन्नव में भी तो कुछ क्रेडिट हुआ होगा, पता नहीं। कन्नव कैपिटल में क्या क्रेडिट हुआ होगा पता नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल वो जो लाई होगी वो डेबिट। मुझे बताओ किस रेशो में क्रेडिट होता है? जब कोई पार्टनर कैश लाता है, विभा कैश लाई होगी, विभा कैश लाई होगी गुडविल के पैसे, विभा गुडविल शेयर कितने पैसे कैश लाई होगी। अब ये बटता किस रेशो में आपको पता है? सेक्रीफाइस में। सेक्रीफाइस इनका क्या ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस है 3:1। तीन एक का इनका सेक्रीफाइस है, तो आप 3:1 की बात करें, ये 45,000 अरुषि में क्रेडिट हो रहा है 3/4, तो 4/3 का मतलब 60,000 पे गुडविल के विभा लाई होगी 60,000।
45,000 अगर अरुषि में गया, अरुषि और कन्नव का रेशो क्या था, ये कैपिटल की रेशो में बांटते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। कैपिटल 9 और 3 लाख है, यानी 9 और 3 का मतलब 3:1। तो अगर अरुषि में 45 गया 3/4 के लिए, तो 4/3 के लिए सारा पैसा कितना, 60,000 रुपए नया पार्टनर विभा लाई होगी, जिसका 3:1 15 इसमें गया और 45 अरुषि में गया। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि गुडविल का प्रीमियम विभा कितने पैसे लाई होगी, तो विभा लाई होगी 60,000 रुपए, क्योंकि अरुषि को जो आप पैसे दे रहे हो वो 45 क्रेडिट कर रहे हो, तो 15,000 किस में क्रेडिट करोगे आप, कन्नव में टोटल 60। क्लियर है। नेक्स्ट, लेफ्ट और राइट पार्टनर है जिनका रेशो 5:3, उन्होंने सेंटर को 1/5 के लिए पार्टनर बनाया, सेंटर को 1/5 के लिए प्रॉफिट के लिए, वो 10,000 पे गुडविल के लाएगा। कैश काउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 डेबिट। फॉलोइंग एंट्री वाज पास, सेंटर्स गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, इन दोनों का क्रेडिट हुआ 5/5, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या बनता है, 1:1। इसने सैक्रिफाइस किया 1:1 रेशो में, तो ही 5/5 गया। तो आपसे पूछता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ, किसका, लेफ्ट का, राइट का और सेंटर का। तो इन दोनों ने सैक्रिफाइस, सेंटर का रेशो क्या है, सेंटर आ रहा है 1/5 के लिए, तो बताओ कितना, सैक्रिफाइस बाय लेफ्ट, सेंटर का 1/5, तो लेफ्ट ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा, 1/2। सैक्रिफाइस बाय राइट, सेंटर का रेशियो 1/5, तो 1/2। 1/10 इसने सैक्रिफाइस किया, 1/10 इसने सैक्रिफाइस किया, और इसका बन गया 2/10 कह लो सेंटर का, या 1/5। अब बोलो लेफ्ट का न्यू रेशियो बताना, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो 5/8, ये रहा 5/8, 5/8, और दूसरे का कितना है 3/8, 5/8 माइनस 1/10। राइट की अगर बात करूं न्यू रेशियो की, तो राइट का 3/8 माइनस 1/10, एलसीएम ले लो कितना 80, तो यह आ जाएगा 50 माइनस 8, 42/80। इसका एलसीएम 80 लोगे, 30 माइनस 8, 22/80। और जो सेंटर नया पार्टनर आया है वो कितने के लिए, 1/5, उसको भी आप 16/80 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 16 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो न्यू रेशियो क्या रहा, लेफ्ट का, राइट का, सेंटर का न्यू रेशियो क्या रहेगा, 42/80, 22/80 और 16/80। तो एलसीएम कैंसिल करो, 21, 11 और 8, 21, 11 और 8 इनका क्या रहेगा, इनका ये 20, 11, 8, ये वाला आंसर डी आंसर इनका रहने वाला है। कोई डाउट इसके अंदर? इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया, सिंपल था। इस तरह के क्वेश्चन तो आप रूटीन में पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, रूटीन क्वेश्चन से अलग। एबीसी पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है एबीसी का, 3:1। डी फर्म में और पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है, और ये अग्री हुआ इनके बीच के न्यू रेशियो सीडी का सेम होगा जो ए बी का है। तो देखो ए बी सी का ओल्ड रेशियो जो है 3:1 है। डिसाइड हुआ सी डी का आपस में रेशियो क्या रहना चाहिए, जो ए बी का है, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो बिटवीन सी डी क्या रहना चाहिए, 3:2, जो ए बी का है। तो आप बोलो क्या कह रहे हैं, फर्दर रिलेटिव रेशियो एबीसी का बदले भी नहीं, आपस में एबीसी का रेशियो क्या, म्यूचुअली नो चेंज, उसमें चेंज भी नहीं होना चाहिए। तो न्यू रेशियो क्या आएगा, सैक्रिफाइस सोल्व करना है तो वो क्या आएगा, ऐसा है। सी और डी का रेशियो भी क्या रहना चाहिए, जो ए बी का है। तो ऐसा कुछ करो आपस में भी रेशियो ना बदले, 3:1 रहे एबीसी का, आपस में 3:1 रहे, और सी और डी का म्यूचुअल में रेशियो वही रहे जो ए बी का रेशियो है। ठीक, तो आप इसमें ना देखो सी का रेशियो बराबर कर लो। आप इसमें जो सी है ना वो पहले
इधर और इधर इसे बराबर करना है, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, 963 बन जाएगा। 963 कहो या 3:1 कहो, एक ही बात है ना। यस, अब इस रेशियो को आप लिख सकते हो ए बी सी डी का रेशियो क्या, न्यू रेशियो 963। देखो 3 बराबर हो गया ना सी का, सी का 3 बराबर, डी का रेशियो कितना है, डी का 2, तो 9632 ये क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया ए बी सी डी का। मैंने क्या किया, सी डी को लिख लिया, सी डी को लिख लिया 32, क्योंकि ए बी का भी रेशियो 32 है, ये सेम होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी का आपस में रेशियो बदले नहीं, तो इनका आपस का रेशियो भी ना बदले, ये मैं चाहता हूं 3:1 रहे। तो मैंने क्या किया, सी को बराबर कर लिया। सी को बराबर कैसे किया, जो फर्स्ट रेशियो था 3:1 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 963 आ गया। सी और सी का बराबर हो गया 3 और रेशियो लिख लिया 963, सी का सेम है, डी का 2 लिख दिया। अब आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे, वो तो सिंपल है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप इजिली सोल्व कर लेंगे। ठीक, ए का सेक्रीफाइस निकाल दो, क्या रेशियो है, ओल्ड रेशियो ए का 3/6, न्यू रेशियो कितना हो गया 9/20। बी का सेक्रीफाइस निकाल देंगे, ओल्ड रेशियो था 2/6, अब न्यू रेशियो क्या हो गया 6/20। और सी का सेक्रीफाइस निकाल देंगे, 1/6 था, अब क्या हो गया 3/20। तो आप इसे सोल्व कर ले, सेक्रीफाइस आएगा तो 620 का 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 30 माइनस 21, 9/20। ठीक है, नहीं 27, 3/20। ठीक है, क्योंकि एलसीएम 60 लेंगे, 30 माइनस 27, इसमें भी एलसीएम 60, तो ये आ गया 10 और 2 20 माइनस 18। देखो 9632 इनका रेशियो है न्यू, ओल्ड रेशियो था क्या 3:1, 3/6 माइनस 9/20, 2/6 माइनस 6/20, 1/6 माइनस 3/20, तो एलसीएम लेंगे 60, तो 30 माइनस 27, 3/20, इधर एलसीएम लेंगे 60 तो 20, और ये आएगा 3 18, 2/60। इसका भी एलसीएम 60, तो आप ये सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 9, 1/60। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए बी सी का आ गया 3:1। सोल्व हो जाएगा। सेक्रीफाइस तो इजी, अगर आपने न्यू रेशियो निकाल दिया फिर क्या दिक्कत है। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, एबीसी पार्टनर है, फर्म में रेशियो क्या इनका एबीसी का 3:1 का रेशियो है, न्यू पार्टनर डी आया 1/4 के लिए, ओनली ए बी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे डी को, सी नहीं करेगा, तो ए बी सी का रेशियो क्या है 3/6, 2/6, 1/6, ये ओल्ड रेशियो है। ठीक, कौन सेक्रीफाइस करेंगे ए बी टूवर्ड डी, ए बी, सी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। कितना करेंगे, ये 3, ओल्ड रेशियो 3:1 है ना। अब बोलो ये नया पार्टनर डी आ रहा है 1/4 के लिए, तो सेक्रीफाइस बाय ए, सेक्रीफाइस बाय बी, 1/4 1/4, ये दोनों सेक्रीफाइस करेंगे 1/4 के लिए, पार्टनरशिप में आ रहा है। इसका जो रेशियो है वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ये जो डी है ये कह रहा है मेरा रेशियो तो क्या रहना चाहिए, डी कह रहा है 1/6 रहना चाहिए। तो दोनों ने सेक्रीफाइस किया, ए बी ने कुछ नहीं लिखा किस रेशियो में, तो 3:2 में बांट लूं, 3/5 और 2 ओल्ड रेशियो में, तो 3/20 सेक्रीफाइस किया इसने, 2/20 सेक्रीफाइस किया। तो बोला नहीं किसने कितना सेक्रीफाइस, तो ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस मान लो ए बी का ओल्ड रेशियो में ही 3:2 में ही सेक्रीफाइस मान लू। तो अब मुझे बताओ ए का न्यू रेशियो क्या आएगा 3/6 माइनस 3/20, बी का न्यू रेशियो क्या आएगा 2/6 माइनस 2/6,
सी का न्यू रेशियो क्या आएगा 1/6। वो कहता है जी अपा कुछ सेक्रीफाइस करने वाले नहीं है, तो एलसीएम ले लो 60, तो ये आएगा 10 इंटू 3 30, ये आएगा 9, 21/60। एलसीएम ले लो 60, तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 10 20 माइनस 3 6 14/60। इसको भी 60 बना लो तो 10/60। तो आप देखेंगे डी का रेशो कितने के लिए डी नया पार्टनर आया, डी 1/4 के लिए आया, तो इसे भी 16 बनाएं तो 15/60। तो आप ध्यान से देखो तो इनका रेशो न्यू रेशो क्या हो गया ए बी सी डी का, 21/60, 14/60, 10/60 और 15/60। तो 21, 14, 10 और 15 ये इनका न्यू रेशियो आ गया, जो कि वो पूछ रहा था 21, 14, 10 और, बिल्कुल सिंपल इजीली कर सकते हैं। आपसे न्यू रेशियो पूछ रहा था तो वो कितना आ गया 21, 14, 10, 15 10th क्वेश्चन में। क्लियर है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। सोनू मोनू पार्टनर है, 3:2 का रेशो है, इन्होंने जोनू को पार्टनर बनाया, कितने के लिए पार्टनर बनाया जोनू को, जोनू को 1/4 के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट। गुडविल की वैल्यू 3 टाइम ऑफ, क्या कह रहा है 4 और 5 ईयर एवरेज, एवरेज प्रॉफिट विच एवर इज हायर, 4 या 5 साल के प्रॉफिट की एवरेज लो विच एवर इज हायर, उसका 3 टाइम करो तो फर्म की गुडविल बतानी। सिंपल, पहले 4 साल का एवरेज कर लो, फिर उसके बाद आप एवरेज कर लेना कितने सालों का, फिर आप 5 साल का एवरेज कर लेना। तो इस तरह से 5 ईयर की एवरेज कर लो, एवरेज प्रॉफिट कितने हैं, और फिर आप कर लेना कितने साल के एवरेज प्रॉफिट, फिर आप कर लेना 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट विच एवर इज हायर। 4 साल का मतलब 24, 10, 20 और 18 करना, 24, 10, 20 और 18, ये आगे 72 डिवाइडेड फॉर 18,000। 5 ईयर के एवरेज करना प्रॉफिट कितने आ रहे हैं, तो 5 ईयर में 30,000 और जुड़ जाएगा, 72 और 30 कितना हो गया 1,02,000। 5 ईयर से डिवाइड करो, ये आ गया 20,400 विच एवरी था। 4 साल के प्रॉफिट जोड़े 4 से डिवाइड किया तो 18 आया, 5 ईयर के जोड़े 30 और था फर्स्ट का, लास्ट 5 ईयर के, तो कितना आया टोटल 20,400 एवरेज विच एवरी था 20,400। गुडविल कितनी कह रहा है, जो एवरेज प्रॉफिट आएगा हायर करके 20,400, उसका 3 टाइम्स कह रहा है, 3 टाइम, तो कितना आ गया 61,200 यहां से गुडविल आ जाएगी। बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम इसमें, तो हमारा ये क्वेश्चन इजीली हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। लव और कुछ पार्टनर हैं, इस क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है ना, गुडविल आ गई 61,200 रुपीज की गुडविल, डी ऑप्शन, बिल्कुल सिंपली आप इसे सोल्व कर लिया, 4 और 5 एवरेज विच एवर इज हायर। लव और कुछ पार्टनर है, क्वेश्चन में कह रहा है, और मार्च 23 के लिए संडी क्रेडिटर दे रखे हैं, जनरल ऑफ दे रखा है, कैपिटल ऑफ कुछ की दे रखी, कैश डेटर प्रोविजन बना है 1,000 का, स्टॉक मशीन, गुडविल कितने की दे रखी है, गुडविल 10,000 की दे रखी है, ठीक है। जनरल ऑफ कितना दे रखा है 15, लव और कुछ की कैपिटल कितनी है 85,000, ठीक है। बैड डेट्स का प्रोविजन 1,000, डेटर 21 के। हमें कह रहा है विभू एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, ओके। पहले हैं लवकुश जिनका रेशियो दे नहीं रखा, विभू 1/4 के लिए आ रहा है। बैड डेट्स 1500 के राइट ऑफ कर दो, ठीक है। कह रहा है स्टॉक 12,000 रुपए का लव ले जाएगा, मशीन 50 की वैल्यू लगा लो, गुडविल फर्म की 20, एग्जिस्टिंग गुडविल अंदर पड़ी है 10, फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी लगाई गई है, फर्म की गुडविल 20, ओके। विभू 50,000 कैपिटल के लाएगा और लेकिन वो गुडविल के पैसे नहीं ला पाएगा। अब ये पॉइंट बहुत अच्छा है, जनरल रिजर्व को डिस्टर्ब नहीं करना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, विभू कंपनसेट कर देगा करंट अकाउंट के थ्रू जनरल रिजर्व के पैसे को, जैसे गुडविल को एडजस्ट करते हैं वैसे जनरल रिजर्व भी खत्म नहीं करना। आपको रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल और रिवाइज बैलेंस शीट बनानी है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे
न्यू रेशो दे रखा है पार्टनर का? नहीं, 1/4 के लिए आ रहा है और यहां पे कह रहा है ओल्ड पार्टनर का रेशो भी साइलेंट है। लव और कुश का ओल्ड रेशो क्या मान लूं? 1:1 लव और कुश का, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने हमें ये नहीं दिया कि भैया ओल्ड रेशो क्या है उनका, मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कहीं भी ओल्ड रेशो। ओके, अगर ओल्ड रेशो मेंशन नहीं है तो इसका मतलब सिंपल है, क्या मान लें? इक्वल। विभव आ रहा है 1/4 के लिए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या मान लेंगे आप? इक्वल मान लेंगे। किससे कितना गेन कर रहा है बता नहीं रहा, इक्वल। हमें कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनाना है बोलो, कैसे? कह रहा है बैड डेट्स 1500 राइट ऑफ करने हैं, अंदर 1000 का प्रोविजन पड़ा है, तो एंट्री क्या करेंगे आप? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1500 टू डेटर। डेटर कितने कम हो जाएंगे? 1500 रुपए के कम हो जाएंगे, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो 1000 का पड़ा है, तो बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लो 500 रुपए का लॉस टू बैड डेट्स। कितने रुपए? 1500 रुपए। ठीक, तो आप देखो प्रोविजन 1500 में 500 रुपए क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास 1000 रुपए प्रोविजन पड़ा है। तो आप देखो इसमें टू, यहां से जो बैड डेट्स राइट ऑफ करेंगे, बैड डेट्स 500 रुपए कर दो, क्योंकि 1000 का क्या पड़ा है? प्रोविजन पड़ा है। तो बैड डेट्स राइट ऑफ 500 रुपए कहां से हो जाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्टॉक 12 में लव ले गया, 12 में ले गया, स्टॉक पड़ा कितने का है? स्टॉक पड़ा था 10 का, 12 में ले गया लव, तो 1000 रुपए का क्या हो गया? 2000 रुपए स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। 12 में ले गया ना 10 वाला, तो 2000, इससे क्या हुआ? स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। नेक्स्ट, मशीन की वैल्यू 50 लगा लेगी 60 वाली की, 10,000 मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टू मशीन कितने रुपए? 10,000। इस तरह से तो आप देखेंगे कि इधर 10,500, इधर भी 10,500, तो ये लॉस आ गया कितने रुपए का? 8,500। लव और कुश में बांटो, ठीक है, विभू तो बाद में आया, लव और कुश का रेशियो ना बोल ले तो इक्वल मानना था, 4250 और 4250। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। बैड डेट्स 500 ले लिए, कहां से? रिवैल्यूएशन से ले लिए अपन ने। जस्ट अ मिनट, ठीक है। रिवैल्यूएशन में 500, मशीन 10,000 कम होगी, 60 वाली 50 की रह गई मशीन जो है, और 2000 का स्टॉक लव ले गया। इसके लिए क्या एंट्री करेंगे? लव की कैपिटल को डेबिट करेंगे, 12,000 टू स्टॉक दे देंगे। लव 12,000 वाला स्टॉक ले गया, 10 वाला 12 में, 2000 वैल्यूएशन में फायदा आ गया, तो ये बट गए। और वो जो कैश लाएगा विभू 50,000 कैपिटल के, लेकिन गुडविल के नहीं लाएगा, और गुडविल अंदर भी पड़ी है, तो बनाने शुरू करो। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे आप? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं यहां पे, 3 पार्टनर्स आर देयर। कौन कौन? एक नया पार्टनर है, 2 पुराने पार्टनर हैं। देखो कौन कौन? लव, कुश, विभू। लव, कुश, विभू। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लव और कुश की कैपिटल कितनी है? देखो लव और कुश की कैपिटल 45 और 40 है। लव और कुश की कैपिटल 45,000 और 40,000 है, ठीक है। अंदर जो जर्नल्स ऑफ पड़े हैं वो बांटने नहीं है, कह रहा है नहीं बांटने हैं जर्नल्स ऑफ, तो जर्नल्स ऑफ को ना बांट देना, क्वेश्चन में कह रहा है उनको एज इट इज पड़ा रहने दो। अंदर जो गुडविल पड़ी है 10,000 पे, उसे राइट ऑफ कर दूं। ये गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल है 10,000, इसे ओल्ड रेशियो में वो इक्वल बांट दिया, लव में 5 और कुश में 5। लव और कुश में 5,000 पे गुडविल को बांट दिया, अपने बांट दिया 5,000 गुडविल। और वैल्यूएशन में जो लॉस आया है कितने रुपए? 4250, वो भी क्या करने? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4250 दोनों पार्टनर में कर दिया। जर्नलिज्म रह गया, एग्जिस्टिंग गुडविल उड़ा दी अपने। और वो लाया है बाय बैंक, कितने पैसे? कैपिटल के। नया पार्टनर विभू कैपिटल के तो ला रहा है 50,000, कैपिटल के ला रहा है कितने पैसे? 50,000 ला रहा है।
तो 50,000 वीबू कैपिटल के ला रहा है। ठीक, अब रह गया जन रिजर्व। 50,000 कैपिटल के ले आया, जन रिजर्व का क्या करें, गुडविल का भी देखना है। वो गुडविल के पैसे कैश नहीं ला पाया। फर्म की गुडविल कितने रुपए, फर्म की गुडविल 20,000 पे दे रखी है, क्वेश्चन में कह रहा है। ₹20,000 फर्म की गुडविल। चलो देखते हैं फर्म की गुडविल कितने रुपए है। फर्म की गुडविल की वैल्यू लगी 20। विबू कितने के लिए आया, जो विबू आया है वो 1/4 के लिए पार्टनरशिप में आया है, तो उसका शेयर कितने रुपए का हो गया, 1/4 के लिए 5,000 रुपए का हो गया। क्या वो गुडविल कैश ला रहा है, नहीं, तो विबू का करंट अकाउंट क्या कर दोगे आप, डेबिट, कितने रुपए, 5,000। और किस में क्रेडिट कर दोगे ये 5,000 रुपए, आप लव और कुश में सैक्रिफाइसिंग रेशो में कर देंगे। सैक्रिफाइस ओल्ड रेशो है क्योंकि बोला नहीं है 2500 विबू में डेबिट हो गया। तो बाय विबूज करंट अकाउंट, गुडविल का पैसा इन दोनों में 2500 चला गया। ठीक, और विबू में डेबिट हो गया। अगर विबू का करंट अकाउंट बनाऊं, विबू का करंट अकाउंट, उसमें डेबिट कितना पैसा हो गया, टू लव्स कैपिटल, टू कुश कैपिटल, 2500 गुडविल का एडजस्ट हो गया। फर्म की गुडविल 20,000 थी, 1/4 के लिए 5,000 ला नहीं पा रहा, तो डेबिट, करंट अकाउंट में 2500, लव कुश में क्रेडिट। अब जनरल जो पड़े अंदर 15,000 रुपए के पड़े हैं, कह रहे जी इसको खत्म नहीं करना, तो गुडविल की तरह इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी इसके लिए, इसके लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी क्या, जनरल 15,000 रुपए के हैं। ठीक है, इसमें भी वी का शेयर कितने रुपए, 15,000 का, इसका शेयर 1/4 कितने रुपए हो गया, 3750। आपको विबू का करंट अकाउंट क्या करना पड़ेगा, 3750 क्रेडिट, लव और कुश की कैपिटल में डालने पड़ेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, 1:1। 1875 करने पड़ेंगे क्रेडिट। किस में करने पड़ेंगे ये, बाय विबूज करंट अकाउंट, 1875। और विबू में क्या होगा, विबू में आप टू लव्स कैपिटल, टू कुश कैपिटल कर लेंगे, कितने, 1875 उन दोनों में चले जाएंगे। बोलो, तो आप देखो और कुछ रहा क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, जन रिजर्व बांटना नहीं, विबू कंपनसेट करेगा, वो एंट्री कर दी। 15,000 जन रिजर्व था, विबू का शेयर 1/4 3750, वो जन रिजर्व विबू में डेबिट हुआ और लव कुश में क्रेडिट हुआ। अब आप देख लो इनकी कैपिटल कितने कितने रुपए की हुई, गुडविल हो गया, एक वो ले गया है स्टॉक, कौन ले गया स्टॉक, स्टॉक ले गया लव, कितने रुपए में, 12,000 रुपए में स्टॉक ले गया है लव। और कुछ भी नहीं है, सारा कुछ कर लिया। कैपिटल के बैलेंस निकाल लो, इसका बैलेंस करंट अकाउंट का कितना आ जाएगा, 2500 5,000 और 3750 8750 क्या आ जाएगा, इसका टोटल बैलेंस डेबिट आ गया, बैलेंसिंग फिगर। इनके कैपिटल काउंट करो, 45,000, 2,500 और 1875, 49375, 49375 कम करो। 5,000 गुडविल राइट ऑफ की रिवैल्यूएशन का लॉस किया, 12,000 रुपए का स्टॉक ले गया, 28,125 ये बैलेंस आ गया इसका। ठीक है, 28,125। ठीक है, इसका टोटल करो कितना, 40,000 प्लस 2,500, 1875, 44375, 44375 कम कर दो 5,000, कम कर दो 4250, इसका आ गया 35,125, 35,125। और इसका 50,000 ये लाया है कैपिटल के, वो 50,000 कैपिटल आ गई। इस तरह से कैपिटल के बैलेंस आ चुके हैं। आपको कैपिटल के बैलेंस कह रहा था वो बता दिया। अब आपको कह रहे हैं रिवाइज बैलेंस शीट, तो कोई खास बात नहीं है, रिवाइज बैलेंस शीट भी हम बता देंगे। कैसे रिवाइज बैलेंस शीट बना सकते हैं आप, पहले तो तीनों की कैपिटल लिखो,
लव कुश विभू, अभी अभी आई कैपिटल, कितनी कितनी आई, 28,125, 28,125 और आई 35,125 और उसकी कितनी नया पार्टनर आया 50 लाया ना वो 50,000 कैपिटल के 50, तो आप टोटल करो 28,125 प्लस 35,125 प्लस 50,000, तो 113,250, 113,250, ठीक है। जर्नल रिजर्व खत्म नहीं किए गए, जर्नल रिजर्व एज इट इज 50, वो कैपिटल करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर लिए गए, ओके। और देखो क्या है, क्रेडिटर को छेड़ा नहीं है, क्रेडिटर 50,000 के एज इट इज पड़े हैं। क्रेडिटर कितने के पड़े हैं बैलेंस शीट में, क्रेडिटर 50,000 के बैलेंस शीट में पड़े हैं, 50,000। और देखो क्या है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में कैश 49 का पहले था कैश, कैश 49, 50,000 कैपिटल के विभू लाया था, तो कितनी होगी कैपिटल, 99,000 की कैपिटल हो गई, ओके। निकाले तो है ही नहीं। डेटर, डेटर 22,000 रुपए के डेटर थे, 1,500 रुपए बेड डेट्स हो गए, डेटर 22,000 के थे, 1,500 बेड डेट्स हो गए, 20,500 हो गए। स्टॉक जीरो हो गया क्योंकि वो लव ले गया था, ठीक है। मशीन 60 से 10,000 क्या होगी, डाउन, मशीन 60 से 10 राइट ऑफ होगी, तो कितनी रहेगी मशीन, 50,000 रुपए की मशीन, ठीक है। उसके बाद गुडविल तो खत्म ही होगी, बांट ली थी, 10,000 रुपए की थी वो। और विभू का करंट अकाउंट कितने रुपए, 8750, तो बस 113,250 और 1,00,000 ये आ गया 213,250। इधर का टोटल 99,000 कैश कैपिटल ऐड करके, ठीक है, मशीन ऐड की और उसका पैसा ऐड करे। और क्या रह गया बैलेंस शीट में, देखो कैश एट बैंक 99 कैसे हो गया, क्योंकि विभू कैपिटल के लाया था, ओके। मशीन 50 की होगी, यस। स्टॉक खत्म हो गया। डेटर 22 में 1500 के क्या कम हो गए, डेटर 20,500 के, तो कैश हो गया, डेटर हो गए, मशीन हो गई, विभू का हो गया टोटल। कैपिटल तीनों की यही है ना, 28,125 प्लस 35,125 प्लस 50,000, 113,250। अच्छा ये ना जर्नल रिजर्व गलत लिख दिया ना अपने, जर्नल रिजर्व कितना है, 15,000 का जर्नल रिजर्व करना टोटल, ये 65 टोटल करेंगे, 178,250। इधर भी टोटल करो, 99,000 प्लस 20,500 प्लस 50 प्लस 8750, 178,250। इस तरह से ये बैलेंस शीट रिवाइज वाली तैयार हो गई है। करंट अकाउंट विभू का गुडविल के 5,000 रुपए थे और 3750 जर्नल रिजर्व था 15,000 का 1/4, वो हो गया, इसलिए 8750 इसका टोटल हो गया। कैपिटल भी आ गई, कोई डाउट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्या कह रहा है 13। ए बी पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है बी का, ए बी का 3:2 है, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, क्या क्या दे रखा है बैलेंस शीट में, ए बी का न्यू ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। बिल्डिंग 26, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, इन्वेस्टमेंट, कैश, इधर क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल। सी एडमिट हो रहा है इस डेट को, सी 16 के लिए आ रहा है फ्यूचर में, और कैपिटल कितनी लगाएगा 25। न्यू रेशियो 3:1 दे दिया है, ओके, यानी सी का 1/6 न्यू रेशियो दे दिया। सी अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल के पैसे कैश नहीं ले पा रहा, इसलिए गुडविल को सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट में कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करना है, कर देंगे। रिवैल्यूएशन के लिए फर्नीचर कितना डाउन हो गया दे रहा है, इन्वेंट्री का 5% एप्रिसिएट हो गया, बैड डेट्स का प्रोविजन 5% बनाना है, वेजेस आउटस्टैंडिंग दिखानी है, बिल्डिंग बढ़ के 29,200 होगी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 450 से बढ़ गई, ओके। कहता है क्रेडिटर 1,400 के नॉट रिक्वायर्ड टू बी पेड, पे नहीं करने, ओके। रिवैल्यूएशन काउंट और कैपिटल काउंट बनाने हैं, बैलेंस शीट बनाने को नहीं कह रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या बनाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं आप, क्या कह रहा है देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट।
कैसे बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो वो कह रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। कह रहा है कि फर्नीचर को राइट ऑफ कर दो 870 से, फर्नीचर 870 से राइट ऑफ टू, फर्नीचर एक लॉस 870, फर्नीचर क्या हो गया कम। फिर कह रहा है इन्वेंट्री को 5% क्या कर दो, डेप्रीसेट कर दो। 21400 की इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री 21400 का 5% राइट ऑफ कर दो। 21400 का 5% करेंगे तो 1070 आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है बेड डेट्स का प्रोविजन बना दो 5%, तो डेटर पे 35,000 का 5% बनाएंगे तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स कितने रुपए आ जाएगा, 35,000 का 5% 1750, ठीक। आप 200 रुपए का प्रोविजन पहले बनाए बैठे हैं तो 1500 का 50 का प्रोविजन और बना देंगे। ठीक है ना। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 200 का है, होना चाहिए 35,000 का 5% कितना 1750, तो 1550 का और प्रोविजन बना दो। और क्या कह रहा है बोलो इसमें, और ये कह रहा है कि भाई यहां पे आउटस्टैंडिंग वेजेस है 1560 की, आउटस्टैंडिंग वेजेस उसको भी लायबिलिटी में दिखा देंगे 1560 क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक। फिर कह रहा है बिल्डिंग को एप्रिसिएट कर दो 29,200 कर दो, बिल्डिंग 26 की है, बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना, एक मिनट जस्ट 870 बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग को एप्रिसिएट करो कितनी 29, कितनी करनी है बिल्डिंग 29,200 करनी है, पहले 26,000 की है, तो बिल्डिंग कितनी एप्रिसिएट हो जाएगी, बिल्डिंग यहां पे आपको एप्रिसिएट कर देनी है कितने रुपए की 3200 की बिल्डिंग एप्रिसिएट हो जाएगी। बिल्डिंग एप्रिसिएट होगी कितने की 3200 की। फिर कह रहा है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 450, तो इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दो बाय इन्वेस्टमेंट कितने रुपए 450। फिर हमें कह रहा है लास्ट क्रेडिटर का पेमेंट 1400 रुपए करने की जरूरत नहीं है, तो ये फायदा है, ट्रेड पेबल क्या हो जाएंगे, ट्रेड पेबल 1400 से क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे। तो आप देखोगे इस साइड में कौन सा एक्सेस आ रहा है, तो देखते हैं इस साइड 3200, ये 450 और ये 14, इधर आ रहा है 5050, इधर देखो 870 1070 1550 और 1560, ये आ रहा है 5050। नो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट की दोनों साइड अग्री कर गई, ना कोई प्रॉफिट आ रहा है ना कोई लॉस आ रहा है। अगर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आ रहा तो कैपिटल में जाना ही क्या है। नेक्स्ट, इनका न्यू रेशियो 3:1 है, ओल्ड रेशियो क्या था 3:2, तो सोल्व करते हैं सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो ए बी सी का था 3:2 और न्यू रेशियो इनका 3:1 है, तो सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस बाय ए का सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 3/6, सैक्रिफाइस बाय बी का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 2/6, एलसीएम 30 लेके देखो 18 माइनस 3/30 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, एलसीएम 30 लेके देखो 12 माइनस 10, 2/30 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 ही आ रहा है इनका, सैक्रिफाइस निकालेंगे तो 3:2 आ जाएगा, ए का और बी का 3:2। अब मुझे कह रहा है गुडविल का जो पैसा है वो ला नहीं पा रहा, क्वेश्चन में कह रहा है अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल है कहां, 25,000 वो कैपिटल के दे रहा है, चलो सही है, गुडविल के वो ला नहीं पा रहा, लेकिन गुडविल दे नहीं रखी, सोल्व करनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ ए और बी की कैपिटल कितने रुपए की है, 80,000 रुपए की ए बी की कैपिटल है,
80। क्या कोई जर्नल रिजर्व है? नहीं। रिवॉल्यूशन का लॉस बेटा? नहीं। तो ए एंड बी कैपिटल कितने रुपए की है? टोटल 80,000 रुपए की है। कोई रिवॉल्यूशन का लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, 80। और सी कितने के लिए आ रहा है? सी 1/6 के लिए 25,000 रुपए कैपिटल के ला रहा है, 25,000 कैपिटल के ला रहा है। कौन? सी, फॉर 1/6 शेयर। तो फर्म की कैपिटल कितने रुपए की होनी चाहिए? 25,000 इंटू 6/1, 150 होनी चाहिए। तो अगर ये सी की कैपिटल 25 है तो उन दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? ए एंड बी की जो कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए? 125 होनी चाहिए। लेकिन ए एंड बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल मिला के बैलेंस शीट में 80,000 है, तो यहां से 45,000 पे क्या आ गया? गुडविल आ गई, हिडन गुडविल आ गई, हिडन गुडविल आ गई 45,000 की, क्योंकि ए बी का रिवॉल्यूशन है नहीं, कैपिटल 80 होनी चाहिए, सी के बेस पे 125। तो हिडन गुडविल फर्म की कितने रुपए की आ गई? 45। अब आपको क्या करना है? सी के करंट अकाउंट को डेबिट करना है और ए के कैपिटल और बी के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट। तो अब देखो 45,000 का 1/6, तो ये तो 45 का 1/6 7500 रुपए क्या हो जाएगा? डेबिट। ये 45,000 का कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 3/5, 45,000। एक मिनट, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 3/20, 3/30 और 2/30। ओके ओके ओके, 3/30 और 2/30, 3/30 और 2/30 करो। 45,000 इंटू 3/30, ये आ गया 4,500, और ये करोगे 45,000 इंटू 2/30, ये आ जाएगा 3,000। गुडविल एडजस्ट हो गई? किसी को डाउट? दोनों में गुडविल कैपिटल के वो कितने ला रहा है? 25,000। वैल्यूएशन में ना कोई फायदा था ना कोई नुकसान। अगर आप यहां पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कुछ खास करने को यहां पे आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि ए बी सी इनकी कैपिटल बताना कितने कितने रुपए है ए और बी की। अंदर 44 और 36 कैपिटल है, तो बताओ कितने कितने रुपए लिख दूं? 44 और 36। ये लाया बाय कैश कितने रुपए? 25। रिवॉल्यूशन में फायदा नुकसान है नहीं। बाय सीज करंट अकाउंट, गुडविल के पैसे 4500 और 3000 एडजस्ट हो गए। 7500 थे ना, 4500 और 3000 इन दोनों में एडजस्ट हो गए। इसके अलावा कोई और एंट्री कैपिटल अकाउंट में है ही नहीं। तो इसका 48,500, इसका 39,000, इसका 25,000, ये था टोटल। तो यहां पे बैलेंस जो आएगा 48,500, इसका कितना? 39,000, इसका कितना? 25,000। ये बैलेंस आ गया, कैपिटल अकाउंट तैयार है। किसी को भी डाउट? बोलो। तो आपको इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाने थे, तो कैपिटल आ गई, इसकी आ गई 48,500, इसकी 39 और 25। रिवॉल्यूशन में ना कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस। गुडविल को सोल्व किया, कैपिटल 25,000 1/6 के लिए है तो पूरी फर्म की 150, सी की 25, तो एबी की कितनी होनी चाहिए? 125। उनकी है कितनी? 80। तो 45,000 हिडन गुडविल, उसमें से सी का शेयर 45 का 1/6 डेबिट कर दिया सी के करंट अकाउंट में, इन दोनों में क्रेडिट कर दिया कैपिटल अकाउंट में। किस? 320 और 230 के सैक्रिफाइस रेशियो में कैपिटल अकाउंट बना दिया। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहे हैं? ए बी पार्टनर है, ए बी का रेशियो क्या है? कह रहा है इक्वल है। बैलेंस शीट में ए बी पार्टनर है। ओके, सन्डी सेट्स दे रखी है 60 30 20, कैपिटल 45 45 और कितनी दे रखी है? 20, टोटल 110। ठीक है, तो कह रहा है 1 अप्रैल 23 को सी को पार्टनरशिप में एडमिट कर रहे हैं। 1 अप्रैल 23, और ये मार्च 23 की बैलेंस शीट है। अगले ही दिन सी आ रहा है 1/3 के लिए और कहते हैं इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 135। इनकी कैपिटल 135 हो जाए, तो फिलहाल इनकी कैपिटल कितने रुपए है? 90। अब 135 हो जाए। सी कह रहा है, सी अग्री टू पे 60। सी घर से कितने पैसे ला रहा है? सी घर से ला रहा है पैसे जो वो 60,000 रुपए ला रहा है। 60।
सी जो घर से लाने को तैयार है 60। जर्नल एंट्री करो कैपिटल काउंट। अब ये कैपिटल होनी चाहिए 135 समझ में आता है। सी 60 लाएगा, किस सी के लाएगा मेंशन है क्या? कैपिटल के लाएगा, गुडविल के लाएगा ना। पर ये पता है कि कैपिटल इनकी कितनी होनी चाहिए। कैपिटल बढ़ के हमें कह रहा है कितनी हो जानी चाहिए, कैपिटल बढ़ के 90,000 हो जानी चाहिए। अब ये 60 लाया, किस चीज के लाया? आप देखो इनका इक्वल रेशियो और इनकी कैपिटल कितनी है, टोटल 90 जा रहा है। ये सी 1/3 के लिए आ रहा है, तो 1/3 के लिए आ रहा है। सी का रेशियो 1/3, ए एंड बी का जो रिमेनिंग रेशियो है वो 1 - 1/3 2/3 2/3 है ना। फर्म का लेट फर्म का शेयर 1 हो, लेट फर्म का शेयर 1, तो सी 1/3 के लिए आ रहा है, तो ए बी का 2/3। तो आप देखो ए एंड बी कैपिटल फॉर 2/3 शेयर कितने रुपए की है, 90 की है ना बैलेंस शीट में। 90 की 45 + 45, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, कोई जनरल रिजर्व नहीं। तो अगर इनकी 2/3 की है तो फर्म की कैपिटल 90 × 3/2 अगर देखूं 135 होनी चाहिए। और इसमें सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए अगर उस एंगल से देखूं, 135 का 1/3 45,000 रुपये होनी चाहिए। 45,000 सी की कैपिटल, वैसे हिंट भी दे रखा है कैपिटल 135 रहनी चाहिए। तो भैया 135 बना कैसे, 90,000 का 3/2 किया, 2/3 के लिए 90, तो 135 और इसका 1/3 45। ओके, तो इसका मतलब सी कितने लाया, 60,000 रुपए में। 60,000 में कैश अकाउंट डेबिट 60 टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के कितने लाया 45,000, क्योंकि 135 का 1/3 45,000 लाया। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाया बैलेंसिंग फिगर 15 लाया होगा। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 पे डेबिट, किसमें क्रेडिट, ए और बी की कैपिटल में क्रेडिट हो गया। कितना कितना, क्या पेपर में न्यू रेशियो कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा। ओल्ड रेशियो इक्वल था, ये दे रखा है। नया पार्टनर 1/3 के लिए आया, रेशियो ना बोल ले तो ओल्ड रेशियो ही क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग। तो कितना कितना आएगा, 7,500 और 7,500, 15,000 दोनों में बांट दोगे 7,500 रुपए, 15,000 रुपए दोनों पार्टनर में बट देंगे। यस, अब देखो अब कैपिटल कितनी हो जाएगी, ए बी सी की अगर मैं कैपिटल काउंट बनाऊं तो ओपनिंग जो बिफोर सीज एडमिशन कितनी कितनी दे रखी है दोनों की कैपिटल, 45 ये बाय बैंक ले आएगा कितने, 45। अब अगर आप प्रीमियम फॉर गुडविल के एडजस्ट कर देंगे कितने, 7500 लेफ्ट साइड में टोटल करेंगे ये तो 52,500 हो जाएगा, ये भी 52,500 हो जाएगा, ये 45। ये कैपिटल तो ज्यादा होगी, ये तो कितनी हो जाएगी, ये तो 52,500 और प्लस 45, ये कैपिटल तो बढ़ के 150 हो जाएगी टोटल। हमें कैपिटल का बेस कितना रखना है, 135। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई, वो गुडविल के लाएगा तो बांटेंगे। ऐसा कर लो, अगर आपने कैपिटल उतनी ही रखनी है 135, तो एज्यूम कर लो ये दोनों कैश निकाल लेंगे। 7,500 बीज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 7,500 टू कैश या बैंक गुडविल का 15,000 रुपए ये निकाल लेंगे डेबिट। अगर इनमें गुडविल का पैसा कैश विड्रॉ हो जाएगा 75 तो इनकी क्लोजिंग कैपिटल वही रह जाएगी 45 नए वाले के बराबर, ताकि टोटल कैपिटल कितनी आ जाए, 135। तो एज्यूम कर लो कैपिटल 135 ही रखनी है। अब गुडविल के लाया वो 60 में 15,000, कैपिटल तो बढ़ेगी तो वो निकाल लेंगे, ये एज्यूम कर लो 75 निकाल लेंगे ताकि कैपिटल उनकी 135 ही रहे। बोलो कोई भी डाउट। इस तरह के क्वेश्चंस अपा ये जो है यहां कवर करेंगे। और टेस्ट, कंपनी का टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है पूरा, कंपनी अकाउंट्स, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर 1 पार्टनरशिप का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर 2 पार्टनरशिप का, ये टेस्ट अवेलेबल है। कंपनी अकाउंट के 2 टेस्ट अवेलेबल हैं।
एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग का ये कवर कर लिया। कैश फ्लो का टेस्ट अवेलेबल है, कंप्लीट एक स्कॉलरशिप टेस्ट अवेलेबल हो करवा दिया गया है। 4 फरवरी को फिर से स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने ऑलरेडी आप लास्ट स्कॉलरशिप टेस्ट में अपीयर नहीं हुए तो इस टेस्ट के अंदर आप ज्वाइन करें। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फ्यूचर प्लानिंग के रिगार्डिंग भी, CUT CA के रिगार्डिंग भी काफी अच्छे क्वेश्चन और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्लीज आप इन क्वेश्चंस को करें, हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें, कॉमर्स क्लासेस बाय गोल्ड इंस्टीट्यूट, आपको ये सारी वीडियोस वहां मिलेंगी। थैंक यू।